हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आजमगढ़ लगातार आते हैं और आजमगढ़ के लिए सौगात लेकर आते हैं। आज भी उन्होंने हजारों करोड़ की परियोजना जो है वो समर्पित किया हमारे 2 विधानसभाओं को। आने वाले समय में हम लोग ये भी महाराज जी से आग्रह किए कि जो बाकी विधानसभाएं हैं उसके लिए भी वो समय देंगे और वहाँ भी परियोजना देंगे। और महाराज जी ने एक बात कही, अपने मुंह से ही उन्होंने कहा कि भले आजमगढ़ में हमारा एक भी विधायक नहीं है, हमारे एक भी सांसद नहीं है, लेकिन आजमगढ़ के विकास को रुकने नहीं दिया गया। चाहे बात प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की हो, लगातार आजमगढ़ पे ध्यान रख के और काम हुआ। और जिन लोगों ने आजमगढ़ में जीत हासिल किया वो लोग कभी भी आजमगढ़ के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। और जब जनता उनसे पूछती है कि भैया आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमारी सरकार नहीं है। तो अब आने वाले दिन में यही है कि सरकार तो उनकी आगे भी नहीं आने वाली है। तो अब हम आजमगढ़ की जनता से यही अपील करते हैं कि आप लोग आजमगढ़ में ज्यादा से ज्यादा कमल के निशान को दबा करके और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताइए, ताकि और आजमगढ़ में काम हो। जिस प्रकार से आगामी चुनाव में 27 के लिए क्या तैयारी रहेगी और क्या 27 के लिए हम लोगों की यही तैयारी है कि हम लोगों ने हमेशा पहले काम किया है, फिर जनता के बीच जा करके और उनसे निवेदन किया है। तो अभी भी हम जनता के बीच में काम के दम पे ही जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे। आजमगढ़ लंबे समय से मांग रहा था कि हम लोगों को एक विश्वविद्यालय मिले। तो इसके पहले जिनकी सरकारें थी उन लोगों ने कभी आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने के बारे में नहीं सोचा। सोचा किसने? मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय किसने दिया? योगी आदित्यनाथ जी ने। आजमगढ़ में अटल आवासीय विद्यालय से लेकर के कृषि विद्यालय से लेकर के और चाहे आप मेडिकल की सुविधा को देख लीजिए, हर क्षेत्र में जो आजमगढ़ को आप अगर कनेक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे तो भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमारे आजमगढ़ को जोड़ने का काम पूज्य महाराज जी ने किया है। 27 में आपकी मुख्य भूमिका क्या रहेगी? किस तरह का रोल रहेगा? हमारी मुख्य भूमिका आजमगढ़ में वही रहेगी जो पूरे देश में रहती है। प्रचारक के रूप में हम जाते हैं हर जगह, और आजमगढ़ में तो विशेष प्रचार हमको इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि आजमगढ़ के हमारे जितने लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए गठबंधन के, सभी लोगों ने मेरे चुनाव में, मतलब 19 से लेकर 24 तक मैंने 3 चुनाव लड़ा। 19 में लड़ा, 22 में लड़ा, 24 में लड़ा। हर बार हमारे जितने लीडर हैं, जितनी जनता है, जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने मेरे लिए मेहनत किया। तो अब बारी है कि मैं उनके लिए मेहनत करूं। तो जो लोग 27 में चुनाव लड़ेंगे उनका प्रचार करूंगा, ये मेरा काम होगा। 27 में चुनाव भी लड़ सकते? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो प्रचार करूंगा। मेरा काम है प्रचार करने का। और मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूं कि ये नहीं जीता तो ये भी लड़ लूंगा, वो नहीं तो ये भी लड़ लूंगा, उसके लिए मैं नहीं आया हूं। मेरा काम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपनी पार्टी का प्रचार करना, अपने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना। और जैसे पहले लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी मिली थी तो मैं लड़ा था, आगे भी जब लोकसभा चुनाव आएगा तो देखेंगे।